हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, फाइनली मंडे के दिन के स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किन लेवल्स को फॉलो करके चलना है, सभी पर बात करेंगे वन बाय वन। आपसे कैसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। और ये हमारा न्यू चैनल है गाइस, जो हमारा प्रीवियस जीरो टू हीरो ट्रेडर करके चैनल है, उस पर कल के दिन से आपको वीडियो आती हुई देखने को मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड जब तक आपको इसी चैनल पर मैं कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए कुछ परफॉर्मेंस शीट हमने तैयार की है, जो कि हमारा परफॉर्मेंस है फ्राइडे की सेशन तक का, मतलब कि इस करंट वीक में हमने यहां पर क्या एक्चुअल में किस टाइप से ट्रेड एग्जीक्यूट किए, कितने यहां पर पॉइंट्स हमने अचीव किए, वो आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी देख सकते हैं, तो मोटा मोटी आपको एक मोटा अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप से क्या हमारी एक्यूरेसी है। इसके भी पहले अगर और थोड़ा सा डीप में आप जाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं 15 दिसंबर से 16 जनवरी फ्राइडे की सेशन तक का डाटा, ऑलमोस्ट एक मंथ का डाटा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। प्रोसेस क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके बेसिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। सबसे पहले हमने देखा जो एफआई का सेगमेंट वाइज डाटा और एफआई का नॉर्मल डाटा में हमें एक ही चीज देखने को मिल रही है, जो कि एफआई की ओर से लगातार बिक वाली। और ये हमारा 8वां ट्रेडिंग सेशन था, जहां पर हमें 4346 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर हम घरेलू फंड्स की बात करें, तो यहां पर आप देखोगे 3935 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, जो कि सेम एज एफआई की ओर से जो शेयरिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू है, उसी सेम टाइप से घरेलू फंड्स बाइंग के प्रेशर से कंटिन्यू है। नाउ सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा लेवल्स को ऑब्जर्व करें, उससे ही पहले आप देखोगे तो देखो एफआई की लगातार बिकवाली किसी भी टाइप का अच्छा सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अप्रोक्सीमेटली हम कुछ चुनिंदा लेवल्स के आसपास आ चुके हैं, जैसा कि हमने देखा ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक में हमें 25,500 के आसपास से मार्केट घूमता हुआ देखने को मिला। बट ये क्या 500 के ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। ये अगर आप देखोगे एफआई की ओर से, तो नंबर्स में आपको लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 6 जनवरी से लेकर आप कंटिन्यू बेसिस पर देख सकते हो सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जो किसी भी टाइप से यार अच्छा संकेत नहीं है। नाउ अब चलते हैं हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, तो आप देखोगे जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली, और जिस टाइप से ट्रम्प साहब की ओर से अगेन एंड अगेन आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे, ग्रीनलैंड को हथियाने का टोटली मूड माहौल बना चुके हैं। तो ये थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें स्टिल कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल रही है, किसी भी टाइप से इनमें सुधार नहीं है, ना तो इसमें कमी है। अब एक ही चीज हमें बचा सकती है, जो कि हमारे Q3 के नतीजे। आपने देखा ऑलमोस्ट ठीक ठाक नतीजे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और कुछ बाजार को सस्टेन भी कर रहे हैं लेवल्स के आसपास। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को देखें, ऑलमोस्ट 41 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज हुआ। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स को आप देख सकते हो सपाट टेरिटरी वीकेंड से उतना बड़ा गिरावट के साथ क्लोज नहीं हुआ है। S&P 500 एक्जैक्टली सपाट टेरिटरी में, और नेस्डैक भी एक्जैक्टली एक सपाट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो इसके बेसिस पर वी कैन से कि ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें, तो यहां पर आप देख सकते हो फुट्सी सबसे पहले सपाट टेरिटरी में, यहां पर भी हमें क्लोजिंग देखने को मिली। कैक की बात कर लें, 0.5% के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। डेक्स की बात कर लें, यहां पर भी 55 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। सो फिलहाल यूरोपियन मार्केट्स भी एक ही सजेशन हमें यहां पर दे रहा है कि एक छोटी मोटी नेगेटिव ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। नाउ चलते हैं सीधे से इंपोर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो भाई सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले कॉल साइड की बात हम कर रहे हैं, इट मींस रेजिस्टेंस एरियाज को हम ट्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। जैसे कि 25,700 का लेवल 1,31,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 25,800 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 1,93,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 25,850 का लेवल, जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है, 1,04,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 25,900 तक का टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है, 1,70,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको ऊपर के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है वन बाय वन।
अब चलते हैं नीचे की ओर, मतलब कि एज पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक करें तो आप देखोगे 25,700 का लेवल, 1,06,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकला 25,650 का एक मेजर हर्डल आपको ध्यान में रख के चलना है, 54,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 25,600 का लेवल, 96,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 25,500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 1,14,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, और पुट साइड मतलब कि सबसे पहले निचले स्तर पर 60,000 का राउंड फिगर, 44,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 59,800 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 13,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। अगर 59,800 के नीचे निकल के फिर से सस्टेन करता है, या सबसे पहले सिग्नल जो डाउन साइड का बनेगा 60,000 के राउंड फिगर के नीचे निकल के सस्टेन करने पर बनेगा 59,800 का इमीडिएट हर्डल, और फिर सीधा सा 59,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ से वर्क करेगा। मैं इसे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में क्यों यहां पर प्रेफर कर रहा हूं, बिकॉज 68,000 पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो पोजीशन क्रिएट है वो है 59,500 पर। तो सिंपल सी चीज है यार, सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 59,500 का है। एंड देन नेक्स्ट 59,300 का लेवल नेक्स्ट हर्डल होगा, और 10,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। चलते हैं ऊपर की बात कर लेते हैं। 60,000 का राउंड फिगर, 51,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो देन 60,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 12,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 60,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 20,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 60,700 तक का एरिया बन सकता है, 10,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस स्टेप से आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा बात कर लेते हैं FIDI की सेगमेंट बेस्ड डाटा की। ऑलमोस्ट मैं प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुका हूं, बट इसमें भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं बिकॉज कई सारे लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देखेंगे। नाउ इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर हमें यहां पर सजेशन दे रहा है। निफ्टी की बात कर लें, मीडियम बुलिश बियरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए, देखो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है बैंक निफ्टी। आप देखोगे निफ्टी में जरूर प्रेशर देखने को मिल चुका है ना। निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 25,950 सॉरी 880 या 900 के आसपास गया, बट वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। बट बैंक निफ्टी अपने हाई की आसपास ही यहां पर क्लोजिंग दिया, ये सबसे अच्छा एक हमें क्लू देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी कंपैरिजन टू निफ्टी काफी बुलिश है। नाउ मिड कैप निफ्टी की बात करें, माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी भी माइल्ड बेरिश, तो ओवरऑल सभी चीजें ठीक ठाक है, बट निफ्टी में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है जो कि क्लोजिंग के बेसिस पर भी आपने देखा डेज लॉ के आसपास क्लोज हुआ। नाउ आगे की बात कर लें, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी आप देखोगे मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ये फिलहाल आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। या सो यहां पर आप देखोगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यार प्रोफेशनल ट्रेडर्स गई थोड़ा सा मिस हो गया है इसमें। रिटेलर्स की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। सो यहां पर आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर रिटेलर्स की ओर से देखने को मिल रहा है, जो कि आप देखते हो ऑलमोस्ट हमेशा तो नहीं कह सकते, कई बार इनके अपोजिट ही मूवमेंट करते हैं रिटेलर्स, और जिसकी वजह से लॉस भी करते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं सीधा सा चार्ट्स पर, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग किस स्टेप से आपको मूवमेंट करके चलनी है वो आपको समझा देता हूं लिख लिख कर। सो यहां पर या तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं या गाइस स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं आपको क्लियर चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले चीजों को समझो जो कि आगे के लिए आपको मेरी भी साइड जरूर ना पड़े। सी क्या देखने को मिला, निफ्टी ने स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूवमेंट तो किया, बट एक सर्टेन लेवल से जो कि 25,850 870 के आसपास से डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। पर आपने देखा जैसे ही 25,775 के आसपास मार्केट आया, यहां से एक बाउंस बैक करने के लिए ट्राई किया, बट फिर से एक सर्टेन लेवल से हमें डाउन साइड का फॉलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो अब हमने क्या समझा, ऊपर के लिए जो अच्छा खासा इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, 25,830 का है ना। तो ये लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करता भी है तो जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है हम यहां पर फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और अगर हमने यहां पर सपोज लॉन्ग इनिशिएट किया भी है तो इस लेवल के आसपास हम छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग को ध्यान में रख के चलेंगे। और इसके ऊपर अगर निकला तो देन प्रीवियस डे का मतलब कि फ्राइडे के सेशन का ऑलमोस्ट हाई 25,870 के आसपास है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और फिर इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 25,900 एंड 950 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको ऊपर के लिए ध्यान में रख के चलना है। स्क्रीनशॉट होप कि आपने ले लिया होगा।
नाउ चलते हैं सीधा सा नीचे के लिए बात करते हैं। तो देखो क्लोजिंग बेसिस पर या पूरा डेज लॉ के आसपास हम मूवमेंट देखें तो हमें क्या लेवल छूता हुआ देखने को मिला, 25,680 के आसपास अपना लो क्रिएट किया। अब अगर इसके नीचे निकलता है तो देन 25,620 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड वन ऑलमोस्ट 25,600 620 आप दोनों ही कैटेगरीज में रख सकते हो। 600 के नीचे अगर निकला तो ऐसी सिचुएशन में 25,530 तक का टारगेट बन सकता है फॉर द डाउन साइड, ये ध्यान में रख के चलिए। सो ऊपर और नीचे दोनों मैंने आपको लेवल्स क्लियर कट बता दिए हैं, आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी देखो बैंक निफ्टी सबसे पहले तो एक सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करके आया। वो लेवल्स कौन सा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, 59,750 का लेवल। इसके ऊपर निकल के जैसे ही सस्टेन किया हमें अच्छा खासा फॉलो अप मूव देखने को मिला। तो सबसे पहले अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट हमारा है, वो कौन सा है, 59,750 का। इस लेवल को आपको नजरों में रख के चलना है भाई। अगर बैंक निफ्टी को भी एक निगेटिव जोन में आना है या कुछ प्रॉफिट बुकिंग वाले नजरिए से देखना है तो सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आके सस्टेन करना होगा। अगर इसके आसपास आ जाता है फ्रेश शॉट किसी भी टाइप से करके नहीं चलना है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, बिकॉज काफी दिनों के कंसोलिडेशन फेज के बाद मार्केट इस जोन से बाहर निकला था, है ना। सो फर्स्ट ही ये हो जाती है, बट इसके भी ऊपर कुछ लेवल्स हैं जो कि हमें 59,900 इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। अब ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मार्केट अच्छा खासा खुलते ही बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए रैली एक अच्छी खासी उड़ान भरा और जैसे ही एक सर्टेन लेवल्स के आसपास पहुंचा 60,100 150 के आसपास, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया। बट आपने देखा पूरा दिन मार्केट एक सर्टेन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए ढूंढता रहा, बट एक्चुअल में ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि कौन सा लेवल है, 25,900 का लेवल। तो हमने यहां पर क्या समझा, 59,900 के आसपास भाई कोई बंदा खड़ा हुआ है जो बाइंग करने के लिए रेडी है। जैसे ही इस लेवल के आसपास आया मैं बाइंग करने के लिए ट्राई करूंगा। सो इसी सेम लेवल को आपको इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट की टाइप से ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर निकला तो देन ये लेवल्स आपको फॉलो करके चलना है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको डाउन साइड के लिए होप की क्लियर हो गई होगी। अब सेम टाइप से चलिए निफ्ट ऊपर के लिए। देखो 60,235 250 तक के आसपास अपना लास्ट कैंडल का मूवमेंट हुआ, बट क्लोजिंग जो देखने को मिली 60,100 के आसपास है। तो अब अगर 60,100 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं देखना है भाई। इसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस डे का हाई 235 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर सीधा सा 350 और फिर ब्लू स्काई जोन के आसपास जाने के लिए ट्राई करेगा। ये सिंपल सी चीजें आपको ऊपर के लिए ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप कि बैंक निफ्टी पर भी चीजें क्लियर हैं होंगी। अगर क्लियर हैं लाइक करना और कमेंट में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो यार, या किसी भी टाइप से अपना सजेशन दे सकते हो, क्या एक्चुअल में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। होप कि आपको भी, काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे, काफी सारा टाइम उन्हें भी हो गया होगा। सो प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कीजिए, है ना। वी विल सी कि मिसमैच होता है या मैच होता है या। सो यहां पर सेंसेक्स को ऑब्जर्व करें, क्लोजिंग फाइनली बेसिस पर जो देखने को मिली है 83,650 के आसपास है। अब सबसे पहले नीचे अगर हम प्रीवियस डे का फ्राइडे के सेशन का लॉ देखें तो ऑलमोस्ट 83,450 के आसपास अपना लॉ टेस्ट किया। अब इसको ब्रेक करके अगर नीचे निकलता है सेंसेक्स तो देखो 83,250 या कह लें कि 190 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें आपको सेंसेक्स में ध्यान में रख के चलना है। ऊपर की बात कर लें, अगर सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। सो अब देखोगे 83,680 का लेवल, इसके आसपास से अगेन एंड अगेन आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। अब इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है तो ऐसे में 83,850 तक का एरिया टच कर सकता है फॉर द अपसाइड एंड इसके ऊपर सीधा सा प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई 84,000 तक के राउंड फिगर की ओर हम उड़ान भर सकते हैं। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।